पाइवट टेबल के इस लेक्चर के अंदर हम पाइवट चार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी हमारा पाइवट टेबल होता है उसकी बेसिस के ऊपर हम पाइवट चार्ट बना सकते हैं, या इवन पाइवट टेबल के थ्रू हम हर तरह का जो डायनामिक डैशबोर्ड है वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जो डायनामिक डैशबोर्ड हमने कैसे बनाना है वो एक सेपरेट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, बट आज के लेक्चर में जो आपको बताना है वो ये है कि अगर हम चार्ट बनाना चाह रहे हो पाइवट टेबल पे, तो उसमें जो इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वो ये है कि वो पाइवट टेबल होना चाहिए। देन नेक्स्ट पाइवट टेबल एनालाइज के अंदर अगर हम आते हैं तो इसमें इस जगह पे ये पाइवट चार्ट की ऑप्शन है, और आपके पास जो रिकमेंडेड चार्ट हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं कि आपको किस चार्ट को यूज करना है। इवन चार्ट के अंदर भी एक अलग से मैं जो लेक्चर की सीरीज है वो बनाऊंगा, जिसके अंदर हर तरह के जो चार्ट हैं उसे हम डेप्थ के अंदर देखेंगे। अभी मैंने क्लिक कर दिया, ये देखिएगा जी कि ये हमारा जो चार्ट है, जो पाइवट चार्ट है वो बन गया। चार्ट के भी सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं कि उनको हमें अगर अट्रैक्टिव करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। अभी मैंने इसे टैब्स कर दिया जी ताकि इसकी जो विजिबिलिटी है वो बेटर हो पाए। देन चार्ट के अंदर उनको उनकी अच्छी लुक के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम ये कहते हैं जी कि जो ग्रिड लाइंस हैं इनको डल कर देना चाहिए। इसी तरह से अगर कॉलम ग्राफ है तो उसमें ये राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज में जो गैप विड्थ है उसको कम कर दें, तो उससे उसकी जो लुक है वो हमारी ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाती है। अभी ये देखिएगा कि से अगर मैं इसमें ये सिलेक्ट करता हूँ, जिस भी ईयर को मैं सिलेक्ट करूँगा मेरा जो डाटा है उसी तरह से चेंज हो रहा है। आप इवन से ग्राफ के अंदर डाटा लेबल ऐड करना चाहें वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी ये देखिएगा कि अगर ये से मैं कोलैप्स करता हूँ तो कोलैप्स वाले केस में क्या हुआ कि उसने मुझे जो कस्टमर वाइज है वो दिखा दिया है। या इसी तरह से एक्सपेंड करता हूँ तो मैं इसको इस तरह से भी देख सकता हूँ कि इसमें जो मंथ वाइज नंबर हैं वो सारे के सारे मेरे पास नज़र आ रहे हैं। देन अगर जैसे मैं इसमें से किसी एक कस्टमर को सिलेक्ट करता हूँ, कस्टमर की मुझे सेल देखनी है, तो अगेन मेरे पास ये जो है वो डिटेल ग्राफ उस स्पेसिफिक कस्टमर का वो आ गया है। फर्दर भी इसमें ऑप्शंस हैं, बट ऑब्वियसली अभी हमारे पास जो डाटा है ये 2 आइटम्स ही आ रहे हैं, तो ये मैंने फिर अगेन इन सब को सिलेक्ट कर लिया। जब हम पाइवट चार्ट के साथ काम कर रहे होते हैं तो ये देखिएगा कि ये पाइवट चार्ट एनालाइज ये हमारा एक्टिव होता है। इसमें भी अगर हम देखते हैं तो अभी जो रेलेवेंट ऑप्शन है तो ये है कि ये अगर मैं इसे इधर जाता हूँ, इधर जाके ये डिफरेंट अगर शो रिपोर्ट फिल्टर पेज को अनचेक करता हूँ तो ये देखिएगा कि इधर चेंज आ गया या गायब हो गया शो रिपोर्ट फिल्टर पेज। मैं इधर से भी जाके मैं क्लिक करके ईयर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। वापस आ जाते हैं पाइवट चार्ट एनालाइज में, तो अगेन अगर मैं ये जो चेक हुए हैं इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये गायब हो जाएगा। अगर हाइड ऑल करता हूँ तो ये देखिएगा कि ये मेरा उसमें चार्ट जो से रूटीन का चार्ट होता है, इससे नहीं ये पता चल रहा इस चार्ट से कि ये पाइवट चार्ट है या मेरा जो नॉर्मल वे से मैं चार्ट बनाता हूँ वो वाला मेरा चार्ट है। तो ये चार्ट वाला जो फीचर है ये भी बड़ा यूज़फुल फीचर है, और सम टाइम आपको इसकी नीड होती है जब आप प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर होते हैं। बल्कि इवन इसमें इसी जगह पे फर्दर में आ जाता हूँ। ये रिकमेंडेड पाइवट टेबल के अंदर ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये वही सेम ऑप्शन है जो हमने देखा था। इसी तरह से ये फील्ड लिस्ट का हमें पता है कि इस पर क्लिक करेंगे तो पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट आ जाती है। और बटन, ये जो एक्सपेंड कोलैप्स बटन है, ये जैसे ये वाले बटन है, ये अगर हम क्लिक करते हैं तो ये कोलैप्स हो गया, ये एक्सपेंड है। अगर आप ये चाह रहे हो कि ये बटन भी नज़र ना आए तो आप इस पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो वो बटन गायब हो गया। इसी तरह से ये फील्ड हेडर्स के अंदर भी ये वाली ऑप्शन है अगर शो ना करना चाह रहे हो। इसी तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑल्दो हम इधर ये इसे एक्सपेंड कोलैप्स कर रहे हैं, पाइवट टेबल में ये वाली ऑप्शन भी होती है कि अगर से हमने ग्रैंड टोटल को ऑन किया हुआ है, डिज़ाइन में मैं आ जाता हूँ और मैं
ऑन फॉर रोज एंड कॉलम कर देता हूँ। अगर इसे मैं एंड पे चला जाता हूँ जो ग्रैंड टोटल है, अगर इस पे जाके मैं डबल क्लिक करूँगा, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ये मैंने डाटा तो नहीं फ़िल्टर किया हुआ। मैंने फ़िल्टर किया हुआ था तो मैंने फ़िल्टर ख़त्म कर दिया ताकि सारे का सारा डाटा आ जाए। ये अगर मैं जाके पाइवट टेबल में ग्रैंड टोटल पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये पूरा जो मेरा डाटा है जिसकी बेसिस के ऊपर या जो डाटा है पूरा उसने दे दिया है, वो डाटा सोर्स दे दिया है जिसकी बेसिस के ऊपर ये पाइवट टेबल बना हुआ है। इसी तरह से साथ में मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी भी एक नंबर के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, इसे मैंने इस नंबर पे क्लिक किया तो ये मेरे पास उसी नंबर की जो डिटेल है वो आ जाती है। शुक्रिया जी। आगे नेक्स्ट जो एडवांस लेक्चर है पाइवट टेबल का, उसके अंदर फिर मुलाकात होती है।